अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और कहानी कुछ अर्सा पहले शुरू होती है कि हमने देखा कि जिस तरह रिजीम चेंज की गई, हुकूमत को बदला गया और उसके बाद नई हुकूमत आई और पावर उसने अपने हाथों में ली, क्योंकि जाहिर है कहा जा रहा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आवाम एक चक्की में पिसती चली जा रही है, महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है, तो उसे रिलीफ दिया जाएगा। अब हुकूमत ने बज़ाहिर ये बातें तो की थी, लेकिन बहुत मुश्किल सूरत हाल इसलिए पैदा हुई क्योंकि डॉलर जिस तरह ऊपर गया और फिर जिस तरह ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट की और बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, तो हुकूमत के लिए बज़ाहिर ये बातें पूरी करना, ये दावे पूरे करना और ये वादे पूरे करना मुश्किल दिखाई देता था। फिर कहा गया कि जी बहुत अहम फैसले करने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, और हुकूमत ने मुश्किल फैसले लिए भी, जिसमें सबसे बड़ा ये फैसला लिया गया था कि जी जो जितने भी लग्जरी आइटम हैं, खासतौर पर उनकी जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को इस तरह लग्जरी में काउंट किया जाता है, यानी डायरेक्ट ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, उनको बैन कर दिया जाएगा, यानी उनके इंपोर्ट को बैन कर दिया जाएगा और बाहर से वो प्रोडक्ट्स नहीं मंगाई जा सकती। ये बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि ज़ाहिर डॉलर एक तवील अरसे के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर गया था और एक मुल्क की तारीख में देखा गया कि सबसे बुलंद तरीन सतह पर डॉलर खड़ा हुआ था उस वक्त। ये फैसला बहुत अपलॉड भी किया गया, आवाम की तरफ से भी कहा गया कि जी ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आवाम भी बर्दाश्त करेगी। मगर अब वज़ीर ख़जाना साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि ये जो बैन था ये 30 जून तक था, इसे लिफ्ट कर दिया गया है। और इक़्तिसादी कमेटी के जो मीटिंग हुई उसमें भी कहा गया कि जी ये बैन जो था ये सिर्फ 30 जून तक था, अब उसके बाद ये बैन लिफ्ट कर दिया, अब दोबारा से इंपोर्ट जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इस सारी सूरत हाल में हमने ये देखा कि जिस तरह हुकूमत ने ये फैसले किए, क्या IMF की रजामंदी इन फैसलों में थी? क्योंकि अगर IMF के मुज़ाकरात चल रहे हों और आप उस पर कोई डिसीजन लें तो जाहिर सी बात है IMF को देखना बहुत ज़रूरी है कि IMF क्या चाहता है और क्या उनकी रजामंदी है इस फैसले में जो कि फैसला किया गया। और फिर बजट में भी कुछ ऐसे अहम फैसले किए गए जिससे हमने लगा कि IMF शायद नाराज हो सकता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि हमजा शहबाज ने जो ऐलान किया है पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने का जो फैसला है और साथ साथ सोलर पैनल्स भी फ्री देने की बात की गई है, क्या ये प्रैक्टिकल इकदाम है? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि सब्सिडी दी गई थी लेकिन IMF फिर नाराज हुआ था, क्योंकि जब IMF की डील चल रही होती है या फिर आपको कर्जे दे दिए जाते हैं तो फिर उसके बाद IMF के तहत चलना बहुत ज़रूरी है और IMF हरगिज़ सब्सिडी को प्रमोट नहीं करता, ये हम सब जानते हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने। आप साबिक मुशीर पंजाब भी रहे हैं और साथ साथ माहिर मुआशियात भी हैं। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, IMF पहले ही नाराज है हमसे और मुज़ाकरात के दरमियान अगर हुकूमत इस तरह सब्सिडी देने लगती है, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि वो 100 रुपये तक बिजली जो है वो यूनिट 100 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री कर देंगे। अब अगर इस तरह के इकदाम दिए जाएंगे तो आपको नहीं पता ये मजीद इम्पैक्ट कर सकता है IMF की डील में? ये देखें, तो बात ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है जी। और वो प्रेशर है पॉलिटिकल प्रेशर। आगे 17 तारीख को ये ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं पंजाब में जी। देखो, ये पंजाब में एक किया गया है डेस्परेट किस्म का मेजर जी। और ये सिर्फ अनाउंसमेंट के तहत की है, क्योंकि ये इलेक्शंस के बाद ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा जी। क्योंकि ये सिर्फ IMF से ना तो कंसल्टेशन की गई है और ना ही कोई रेवेन्यू सोर्स बताई गई है कि कहाँ से ये पैसा आएगा जी। और क्या ओवरऑल टारगेट्स जो हैं उनको ये कैसे इफेक्ट करेगा। सो इसमें बहुत से इश्यूज हैं जी। एट दिस पॉइंट इन टाइम ये प्योरली एक पॉलिटिकल गिमिक है और हमें इसको इसी तरह ही ट्रीट करना चाहिए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें डॉलर की, क्योंकि डॉलर तो अभी भी देखा जाए तो अभी ऊपर ही है, स्टेबल नहीं है, थोड़ा कम जरूर हुआ है लेकिन फिर फ्लक्चुएशन मौजूद है, कभी कम हो जाता है कभी फिर बढ़ जाता है। अब ऐसी सूरत हाल में आपने देखा कि हमने जिस तरह गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने बैन लगाया था इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स पे, अब वो बैन उठा लिया गया है। 30 जून तक वो कह रहे थे जी ये बैन लगाया गया है, वो बैन लिफ्ट कर लिया गया है, अब दोबारा नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। आपको लगता है कि अभी जो इकोनॉमी है वो नॉर्मलसी की तरफ आ चुकी है या अभी भी हम लोग वेंटिलेटर पे हैं? ये बैन तो उठाया गया ना IMF की वजह से, क्योंकि IMF का प्रोग्राम के दौरान आप इस किस्म के एक्शंस, यूनिलैटरल किस्म के एक्शंस नहीं कर सकते। ठीक है। तो जितने भी यूनिलैटरल एक्शंस इस हुकूमत ने किए हैं, आपने देखा है कि पहले दिन असेंबली में आपने पेंशन बढ़ा दी, फिर आपने वापस कर दी, उसके बाद आपने बेशुमार
अनाउंसमेंट्स आप करते हैं और फिर वो वापस हो जाते हैं। जी इसी तरह ये आपने बिजली की अनाउंसमेंट कर दी, ये भी आगे चल के वापस हो जाएगी। जी प्रोग्राम जो है वो आईएमएफ का होगा, ठीक है। और बजट में भी आपने बजट को आईएमएफ के मर्जी के मुताबिक बनाना था, लेकिन नहीं बनाया तो आपको पूरा बजट चेंज करना पड़ा। सो सारे बजट का अब कहते हैं कि ये तीसरा बजट है 3 महीनों में। तो उसकी वजह ये है कि जब तक आप आईएमएफ से करते नहीं है, क्लियर नहीं करते, तो आप यहाँ पे एक्शन इस तरह के नहीं कर सकते। ठीक है। और आईएमएफ से आपकी क्लियरेंस इसलिए भी जरूरी है कि आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर आपकी जो है इस वक्त डिफॉल्ट आप किसी सूरत नहीं बचा सकते। सही सही। तो आईएमएफ देर कर रही है, आई मीन हमारी हुकूमत भी देर कर रही है, और उसकी वजह यही हो सकती है कि आईएमएफ को अब कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो चीज साइन करेगी उसको पूरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। लेकिन डॉक्टर साहब हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। वो कहते हैं जी 7th और 8th जो किस्तें हैं वो हमें साथ मिल रही हैं, वो एनालाइज भी कर रहे हैं, बस आखिरी मराहिल में है, पैसे ट्रांसफर होने को हैं पाकिस्तान में। जी वो, बट मार्केट्स उस पर यकीन नहीं कर रही। मार्केट्स को अगर आइडिया हो जाए कि वाकई ये हो गया सारा कुछ, तो फिर आपके हालात बहुत बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। जी क्योंकि आप ये ना भूलें कि ये जब रिजीम चेंज हुई है, जी रिजीम चेंज की वजह से एक पॉलिटिकल रिस्क पाकिस्तान का बहुत शूट अप किया इंटरनेशनल मार्केट्स में। ये कोई मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। मसलन आपके बॉन्ड्स, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि 30% उनके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। जी सो जब इतना मेजर आपके डिस्काउंट्स हो, इतना आपका रिस्क प्रीमियम हो, तो मार्केट्स को आपने सेटिस्फाई करना है। मार्केट सेटिस्फाई होगी जब ये रिस्क प्रीमियम वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। राइट राइट। तो अभी तक वो नहीं आया। ठीक है। और उसकी मेन वजह ये है कि आईएमएफ ने ओपन रखा हुआ है कि अभी तक और भी चीजें जो करने वाली हैं। सो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। सही सही। और आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्लैरिटी जो है ये बहुत जरूरी होती है। राइट राइट। अच्छा तो डॉक्टर ये साहब, एक चीज है। जी 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 आप कुछ कह रहे थे। जी जी मैं अब कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को कंफर्टेबल अगर अपने आप को दिखा रहे हैं तो एक ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये आप साइन एंड डिलीवर नहीं करेंगे ये आप क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकते। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इंपोर्ट्स रोकने से ये मसला हल हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत से हार्श डिसीजंस हुकूमत की तरफ से लिए गए थे और फिर उसके बाद कहा जा रहा था जी मुश्किल फैसले लेने का टाइम है। अब मुश्किल फैसले लिए तो गए हैं, मगर बहुत थोड़े अरसे के लिए लिए गए हैं। अब आपको लगता है कि और क्या क्या ऑप्शंस थे हुकूमत के पास? कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स और भी हुकूमत ले सकती थी या फिर ये काफ़ी थे इकदाम? देखिए आईएमएफ प्रोग्राम जो है ना वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप बैन कर दें इंपोर्ट्स को। ठीक है। वो आपको कहता है कि आपने एडजस्टमेंट एक्सचेंज रेट से करनी है। राइट राइट। अगर आपके इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं तो डॉलर जो है वो एडजस्ट करे। ठीक है। जब तक कि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के या रेमिटेंसेस का बैलेंस नहीं होता जी, तो आप एडहॉक मेजर्स नहीं कर सकते। उससे बहुत कंफ्यूजन होती है और उससे आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो बहाल नहीं होगा जी। हाँ, अगर आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होता तो फिर आपकी श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। फिर तो आप इंपोर्ट वैसे ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके पास डॉलर भी नहीं होंगे। सही तो सही। ये आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। आपको डॉलर्स जो हैं वो चाहिए और वो डॉलर्स जो हैं वो आईएमएफ प्रोग्राम अगर होगा तो फिर आपके पास शायद वो डॉलर्स आ जाए और आपके बैरूनी मुल्क कर्जों का जो रीफाइनेंसिंग है वो शायद हो जाए और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अगर रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो जाते हैं, अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, बिजली के निज़ाम को ठीक करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें करें, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें, तो फिर आप इस दलदल से निकलेंगे। बट ये एक ओवरनाइट नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही आपके पास नो हाउ और कैपेसिटी की जरूरत है ये सारे काम करने के लिए। सही।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। क्या मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट, आपको लगता है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत रही है वफाक में पीटीआई की, क्या उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही है? ये जो सब्सिडीज़ भी अनाउंस की जा रही हैं, आवाम को रिलीफ भी देने की कोशिश की जा रही है, मगर हालात बिल्कुल साजगार नहीं है। देखिए, एक हर गवर्नमेंट की अपनी एक सिचुएशन होती है और जी। अपनी एक एनवायरनमेंट होती है जिसमें वो काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और जी। इसको अब संभालना जो है ये बहुत मुश्किल काम है और इसको आप गिमिक्री से नहीं संभाल सकते। आपको वाकई बहुत काम करना पड़ेगा और जी। जो IMF प्रोग्राम की मैं बार बार बात करता हूँ, उसको आप डिले नहीं कर सकते। ठीक है। आप अगर उसको डिले करेंगे तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर साहब का कहना था कि IMF हरगिज इजाज़त नहीं देता कि इस तरह की सब्सिडीज दी जाएं या फिर कोई भी ऐसे इंपोर्ट बैन्स लगाए जाएं ड्यूरिंग IMF डील, खासतौर पे उस वक्त जब हुकूमत मुज़ाकरात कर रही हो IMF के साथ। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो इकदामात गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए या हुकूमत की तरफ से लिए गए, खासतौर पर इंपोर्ट बैन्स लगाए गए, वो किस पॉलिसी के तहत लगाए गए थे? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज।